अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आया हूँ तो मुझे तो डर लगा आपका मूड देख के, इतना मूड ऑफ हुआ था आपका। मूड ऑफ नहीं हुआ, फेस्टिवल माशाल्लाह बहुत कामयाब, बहुत अच्छा, Very बहुत good. गैदरिंग माशाल्लाह, फैमिलीज इंजॉय करने आ रही हैं, Very लेकिन फूड अफोर्ड नहीं कर पा रही, हैं? फूड अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं। आप बेशक मेरे ये देखें प्राइसेस क्या हैं, मैं सेम प्राइसेस में चीज़ें सेल आउट कर रही हूँ। जूस 30 रुपए का, हाँ जी, ये भी लोग 20 अफोर्ड रुपए नहीं के, कर पा रहे ना। अल्लाह में यार, हाँ जी। चिकन सैंडविच 80 रुपीज, इससे सस्ता वैसे क्या हो सकता है? जी, और लोग आपको बताऊं यहाँ पे इतने लोग आते हैं कि हम जो 30 का हम आलू चने दे रही हूँ मैं बाज़ लोगों को 20 का दे रही हूँ। हाँ। मैं नहीं, हर इंसान का दिल करता है हाँ। कि हम लोग ये खाएं, ठीक है, तो वो फिर डिप्रेस हो जाते हैं। मैं कहती हूँ ये प्राइम मिनिस्टर, ये जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, ये डिप्रेस नहीं होते। मैं हाउस वाइफ हूँ भाई, टोटली मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं फर्स्ट टाइम स्टॉल लगाया है, लेकिन मैं लोगों को देख इतनी डिप्रेस हुई हूँ, मैंने इसके बाद तौबा कर लिया कि मैं स्टॉल नहीं लाई। ये मैंने 4 डेज से मैंने ये अपनी ये लगाई हुई हैं स्टॉल। अभी तक मेरी ये 20 वाली चीज़, 30 वाली चीज़ नहीं सेल आउट हुई, एक पैकिंग नहीं मेरी सेल हुई। ऊपर से आज इसने हमारे पर ये बम खदगरा रहा है कि 13 रुपये कुछ चंद पैसे इसने फिर यूनिट बिजली का महंगा कर रहा है। पेट्रोल तेल कहते हैं वो 13 रुपये महंगा कर रहा है, बिजली का 7 रुपये है समथिंग है। मैं आज न्यूज़ पढ़ के आई हूँ न्यूज़पेपर पे, तभी इतना गुस्सा है मुझे बहुत है कि लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे। और मैं तो मर्दों को सलूट करती हूँ कि जो लोग कहते हैं अब ये प्रेशराइज है और हम लोगों को नहीं फील होने देते घरों में। मैं बहुत प्रेशराइज हुई हूँ इधर आके, मैं डिप्रेस थी, मेरा अल्लाह जानता कल का सर दर्द हो रहा है हालांकि कि मेरी फेस्टिवल ये चीज़ें जो मैं 4 दिन से लेकर 30 बैठी हुई हूँ, 30 रुपए की चीज़ें। वो नहीं, मेरे लोग बच्चों के बाजू खींच के ना लेकर, नहीं बेटा नहीं बेटा। एक फैमिली आई है, एक बर्गर दिया उसने मुझसे, उसने 5 पीस किए हैं, और एक बुजुर्ग आदमी आती है यहाँ से देख के चले जाते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ बेशक मुझसे फ्री ले लें। ये डिप्रेस नहीं होते? मैं एक हाउस वाइफ हो गई, एक दिन में आ गए, मैं इतनी डिप्रेस हुई। एक दिन आपने बस दुनिया से इंटरेक्शन किया, हाँ, मैं डिप्रेस हो गई। और मैं अपनी हामद को सलूट करती हूँ, इन मर्दों को सलूट करती हूँ कि जो औरतों ये कहते हैं जी राइज करें, औरतें क्या राइज करें। मैं एक दिन के अंदर मैं इतनी मेंटली डिप्रेस हुई हूँ। मैं फर्स्ट टाइम अपनी मेरी एज हो गई है, तो मैं अभी फर्स्ट टाइम ये स्टॉल लगाया है। और मैं कहती हूँ पता नहीं बच्चियाँ कैसे कर लेते हैं, मर्द कैसे मैनेज कर लेते हैं। और मैं सलूट करती हूँ मर्दों को जो हमें ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देती हैं घर में, और हर चीज़ हमें अफोर्ड करते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से, हर इंसान से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कुछ करें। IMF को आपने स्टेट बैंक भी दे दिया, अब हमें बताएं हम कहाँ जाएंगे। ये पाकिस्तान है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे हैं। मेरी बहन उस नेज पे जाएंगे कि एक सैंडविच के हम 5-5 पीस कर रहे हैं। जैसे तो ये चाह रही है कि हम रियासत मदीना बनाएं। रियासत मदीना तो ऐसी नहीं थी, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तो ऐसे नहीं थे। वो तो अपनी पुश्त भी लेकर जो आता था मुसलमान लोगों को उनके घरों में जाके रखते थे। मैं आजकल देख रही थी अर्तुगरुल गाजी देख रही हूँ, मैं कुर्दुल उस्मान देख रही हूँ, उसमें वो रातों को लोगों के घरों में जा के देख रहे हैं। और मैं कहती हूँ वो कहाँ भी हैं वो लोग। स्टेट की जिम्मेदारी तो यही है ना। तो ये क्या समझते हैं कि हम यहाँ पे अय्याशी करें, इनका 10-10 लाख में इनकी तनख्वाहें हैं, इनका पूरा नहीं पड़ता। एक 18,000, मेरा मियाँ 18,000 हुकूमत है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी। अब 19,800 की पे है, उसमें गुजारा हो जाता है, करते हैं हम लोग, अफोर्ड करते हैं। और मैं टोटली हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास कोई ऐसा मैं मतलब सोर्स ऑफ इनकम बस यही है। हाँ जी, घर अपना? हाँ जी, घर अपना है, ससुराल वालों का उसमें रह रही हैं। तो मैं तो आज मैं समझ रही थी कि लिक्स के बावजूद मेरा मियाँ साहब ना अफोर्ड करते हैं, सेकंड टाइम कहीं और भी काम करते हैं। फर्स्ट टाइम 4 o'clock तक यहाँ काम करते हैं हॉस्पिटल में, फिर 5 o'clock के बाद थोड़ा सा कोई उबर चला ली, कोई क्रीम चला ली, इस तरह करते हैं। और मैं कहती हूँ मैं उनको सलूट करती हूँ कि वो मेरा खर्चा अफोर्ड कर सके। तो पता चला। हाँ, मैं बिल्कुल मैं सलूट करती हूँ आप सब मर्दों को, मियाँ साहब को नहीं, मैं हर मर्द को सलूट करती हूँ जो हमें डिप्रेस नहीं करते। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां करे। हाँ इंशाल्लाह जी, सबके लिए आसानियां करे, मुझे अपने लिए नहीं है, मैं डिप्रेस हुई हूँ जी। अब वो एहसान भी कह रहे हैं खान साहब की हुकूमत है, क्योंकि वो भी आपकी तरह बड़े तंग आए हुए हैं। थैंक यू। बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी हर प्रेसिडेंट से, हर तरीके से, प्लीज़ इन अवाम का कुछ करें, आसानियां करें, आसानी करें, प्लीज प्लीज थैंक यू वेरी मच। अल्लाह करे कि आपका सारा सामान नहीं, मुझे अपने सामान से कर्ज नहीं है। मेरी दुआ है कि लेकिन सारा बिक जाए। हाँ, आमीन आमीन। लेकिन मैं लोगों की यहाँ पे डिप्रेस देखती हूँ ना, मेरा बहुत दिल, जो भी दर्द दिल रखने वाला इंसान है वो डिप्रेस होता है। ये तो पता नहीं इन्होंने अल्लाह के हाँ नहीं शायद जाना, हम नहीं जाना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मेरी बहन जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आके कि एक फेस्टिवल है सिर्फ खवातीन के लिए। जी जी बिल्कुल, खवातीन को आना चाहिए इसमें। और मैं भी चूँकि ये रास्ते से रोज़ गुजरती हूँ अपने ऑफिस जाने के लिए, अच्छा।
तो मुझे बहुत अपील किया और मैंने हस्बैंड से कहा कि आज हमने ज़रूर जाना है और हम खुद भी संडे भी था ना आज, छुट्टी का दिन हाँ जी ब्लॉगर हैं, क्योंकि सैटरडे अगर ऑफ होता तो शायद सैटरडे को आ जाते। ओके। तो मैंने कहा था यहाँ मैं ज़रूर जाएंगे, ख़ास तौर पे फीमेल कि मेरी माएँ बहनें बेटियाँ उनके राइट के बारे में हमें तो आवाज़ उठानी है ना। अच्छा अगर हम मेरी नहीं बहन एक अक्सर जुमला या एक लफ्ज में सुनता हूँ फेमिनिज्म, जी जी यहाँ पे आके मुझे फेमिनिज्म की डेफिनेशन दोबारा से पूछनी पड़ रही है क्या? अच्छा मुझे तो खुद नहीं पता अगर आपको क्लियर हो गए तो आप मुझे बता दें। चले इसको मैं थोड़ा सा घुमा लेता हूँ। क्या जी, जी। पाकिस्तान में जी। खवातीन को मुकम्मल राइट्स हैं? ओहो, मैं अभी तो पीछे मैं व्लॉग बना रही थी ना, जी। पीछे स्टॉल पे मेल भी थे और फीमेल दोनों मियाँ भी थे और स्टॉल लगाया हुआ था उन्होंने। तो तब मैंने उनसे यही बात की कि हमारी इस्लामी मुमलकत है तो ख़वातीन के राइट में के बारे में कानून बन चुके हैं, कुरान सूरह निसा में मैंने उन्होंने कहा कि ये बात है, लेकिन क्या मैंने कहा हमारा यहाँ पे हक मिलता है? कहा जाता है कि वो उसको एक बेटी की हैसियत से भी वो विरासत की हकदार है। Yes. आपके बाप में है, वो बहन के तौर पे भी हकदार है, वो बेगम बीवी के तौर पे भी बेशक है, बेशक है। मेल इस तरह नहीं है जिस तरह फीमेल का दिया औरत को ज़रा गया। तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह ताला को पता था ये मामला बहुत पेचीदा है, अल्लाह ने तो औरत को उसने ज़रा तहफ़्फ़ुज़ दिया। तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा दिया। तो क्या मैंने कहा इसको आप मुझे बताएं, मैंने कहा आप मेल हैं, आप मुझे बताएंगे कि आप अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपनी बहन को हक देंगे विरासत में से? क्या जवाब और मिला? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं दूंगा, लेकिन मैंने कहा देखें अगर अव्वल तो ये है कि वो माफ़ भी कर देती है ना, उसको फिर भी देना चाहिए। माफ या नहीं तो करती, जबरदस्ती मेरी बहन माफ करवाया नहीं जाता करती, है, माफ नहीं करती। जबरदस्ती माफ करवाया हमने जाता कल्चर है, ऐसा बना दिया, वो तो कल्चर ऐसा मजबूरन बना कहती है, मिलना तो और है नहीं, अगर नहीं कोई माफ कर। बेचारी मजबूर होके अदालत में चली भी जाती, जैसे वो- मैं गई वो हूँ, जलालत दुनिया की अलग मेरे बाप के हक मतलब उसकी विरासत में मैं हकदार थी, लेकिन हमें अदालत में केस किए हुए 8 साल हो गए हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और कानून पास हो चुका है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रही जी, कह रहे थे 3 माह में एग्जीक्यूशन हो अल्लाह जाएगी। अकबर। मैं अपने व्यूवर्स तक अपने इस चैनल के थ्रू इमरान खान तक, जो कि ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा वोट डाला एक ऐसे बंदे को समझ के कि कोई शायद चेंज आएगा, पढ़ा लिखा है, कुरान पढ़ा है, हर चीज़ पढ़ी है, मेरी आवाज़ इमरान खान सब तक जाती है। मैंने वोट करके गलती नहीं की, मुझे लगा कि अच्छा बंदा आया। ये कानून इतना सख्त होना चाहिए और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये रास्ते नहीं कानून। कि 50 साल बाद हो वो बीवी वो लड़की मर जाए तो फिर उसको क्या हक मिलना है। थैंक यू वेरी मच। और बड़ा वैलिड पॉइंट है नाज़रीन, इसके ऊपर मैं अक्सर चीखता चिल्लाता रहता हूँ कि हमारे वरासती कवानीन जो है ना इस रियासत के, उनको बने हुए ज़रूर हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे इतनी सख्ती होनी चाहिए कि जो मैं अक्सर जो मेरी बहन हाईलाइट कर रही है ना कि बहनें माफ़ भी कर दें, बेटियाँ माफ़ भी कर दें, वो बेचारी माफ़ नहीं करती। उनको पता होता है कि हमें मिलना नहीं है तो इस बकवास में पढ़ने से पहले हम ही दे दें, और वो एक खौफ बिठा दिया गया है कि जी बेटी को विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा, बहन को नहीं मिलेगा, बीवी को नहीं मिलेगा। तो इवेंचुअली जब आपने कल्चर डेवलप कर दी है तो देयर इज नोबडी कि जो जाके उसके लिए फाइट करे। हालांकि होना तो ये चाहिए कि बेटी को जब घर से रुखसत करते हैं उसका हिस्सा दे के रुखसत करें। आपकी बीवी है जो उसका शरई हक बनता है उसको दें, आपकी बहन है जो उसका शरई हक बनता है उसको दें, और ये बाप अपनी ज़िंदगियाँ में देके जाएं। क्योंकि उसके बाद तो जिस तरह मेरी बहन बता रही है कि एक 3 महीने का केस जिसका 3 महीने में कहा गया था इम्प्लीमेंटेशन होगी, 8 साल से अपनी विरासत के लिए कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगा रही हैं और अभी भी सुनने वाला कोई नहीं, और हम रह रहे हैं 2022 में रियासत मदीना।